नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने हनुमान चालीसा से संबंधित कुछ उपाय आपके लिए लाया हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूँ, आदि देवनाथ भगवान शंकर के एकादश रुद्र अवतार श्री हनुमान जी जो 8 चिरंजीवियों में भी गिने जाते हैं। 8 चिरंजीवी जो हैं, शायद आप लोगों को मैं जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए नाम बताता हूँ। अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, श्री हनुमान जी, लंकापति विभीषण, मुनि कृपाचार्य जी, ब्रह्म ऋषि परशुराम जी और ऋषिराज मार्कंडेय जी। ये 8 चिरंजीवी हमारे भारतवर्ष में हुए हैं और 7 द्वीप 9 खंड एवं समस्त जल थल और अखंड ब्रह्मांड में तीनों लोकों में हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देव ऐसा नहीं है जो बल बुद्धि विद्या का देने वाला और अपने भक्तों को हर संकट से निकालकर उनका हित करने वाला हो। साथियों, हनुमान चालीसा जो भगवान शंकर के सन्मुख लिखी गई थी, जिसके स्वयं आदि देवनाथ शंकर भगवान साक्षी हैं, और हनुमान चालीसा के आखिरी में मेरे मित्रों ये आएगा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। इस बात का प्रमाण स्वयं शंकर दे रहे हैं कि जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वो जिस इच्छा से करेगा उसको उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। इस बात का साक्षी मैं स्वयं हूँ। हनुमान जी ऐसे देवता हैं, आपको अगर आप चाहें तो किसी और देव की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में हनुमान चालीसा एक ब्रह्मबाण औषधि के रूप में है। और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से सर्व सुख करहीं, और जो 7 बार पाठ कर सोई, छूटई बंदी महासुख होई। आपके कितने भी बड़े संकट हो, कितने भी रास्ते आपके बंद हो, वो सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। जो भी बंधन आपके रास्ते में रुकावट बनी हुई है, हनुमान जी की कृपा से सब एकदम साफ होके आपके रास्ते प्रशस्त होंगे। और साथियों, जिन लोगों को कोई छोटी बड़ी किसी प्रकार की समस्या है, उनके लिए रामायण की चौपाइयों का संबंधित मैं आपको साबर मंत्रों से कुछ छोटे उपाय बता रहा हूँ, उन्हें आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा करते वक्त स्टार्टिंग में जैसे कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचारी। इसके बाद आप इस चौपाई का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आखिरी में जहाँ दोहा है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ स्वर भूप, वहाँ पर भी आप इस चौपाई का उपाय कर सकते हैं। ऐसे दोनों दोहों के बाद इस चौपाई का उपाय करने के बाद 5 पाठ करने से आपके सारे संकटों में राहत मिलेगी। हनुमान जी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके बंधन सारे मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, जिन भाई बहनों के वैवाहिक जीवन में कड़वाहट भरी हुई है और उन्हें अपने जीवन में मधुरता लाने के लिए एक मैं साबर मंत्र चौपाई आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। इसका उसी प्रकार प्रयोग करके हनुमान चालीसा के 5 पाठ करें। निश्चित ही आपके वैवाहिक जीवन में संबंधों में मधुरता आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साबर मंत्र है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। इस चौपाई का दोनों दोहों के बाद आप प्रयोग करके 5 पाठ करें और फिर अपने 3 उंजली जल लेकर भगवान श्री हनुमान जी के श्री चरणों में बोलें कि ये मैंने जो पाठ किया है, हे मेरे देव, मुझे इस पाठ का फल अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता बने, उसके लिए इसका मुझे फल चाहिए। इस प्रकार से 3 अंजलि जल लेकर संकल्प लेकर श्री चरणों में हनुमान जी के छोड़ दें। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे परिवार में जैसे कोई भाई होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थोड़ा मंद बुद्धि है, दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है, उनके लिए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए भी एक सावर मंत्र मैं आपके लिए बताऊंगा। ये मंत्र है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, जय 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 हनुमान गुसाई,
कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। दोस्तों, इस साबर मंत्र का प्रयोग करने से आपको वैसे ही 5 पाठ करने हैं। 3 उंगली जल लेकर श्री चरणों में भगवान के संकल्प लेके समर्पण करके और उन्हें अपने बच्चे के बल बुद्धि विद्या और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। निश्चित सफलता मिलेगी। हनुमान जी के लिए किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता है, क्योंकि आदि देवनाथ शंकर भगवान इस बात के स्वयं साक्षी हैं। और दोस्तों, हनुमान जी को सबसे अति शीघ्र प्रसन्न करने के लिए भी एक मंत्र मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। वह मंत्र है सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। दोस्तों, यह हनुमान जी को सबसे अति प्रसन्न करने के लिए, सबसे अति शीघ्र प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र है। इस मंत्र की एक माला अगर आप 108 नाम जाप कर सकते हैं तो हनुमान जी के लिए एक नागर पान का पत्ता लें, उस पर एक लड्डू में एक लौंग का जोड़ा, एक जायफल, 2 लौंग, 2 सुपारी, 2 इलायची, एक जनेऊ और कुछ शुभ दक्षिणा ये लेकर आप हनुमान जी को अगर इस मंत्र को सुनाएंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत अति शीघ्र पूर्ण होगी, क्योंकि इस मंत्र से हनुमान जी सबसे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी को सबसे अति प्रिय जो फल है वो है केला। एक जोड़ा केला भी आप रख सकते हैं मंदिर में। तो इस प्रकार साथियों, हनुमान चालीसा के बहुत छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनसे हम अपनी बड़ी समस्याओं का उपाय कर सकते हैं। कई लोग जो बड़े लंबे समय से असाध्य रोग से परेशान हैं, उन लोगों के लिए भी एक छोटा सा मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों के घरों में सुबह जब सवेरे शुरुआत होती है तो दवाइयों से होती है और रात को सोते तक दवाइयों से पीछा नहीं छूट रहा है, उन भाई बहनों के लिए एक छोटी सी साबर मंत्र की चौपाई बताऊंगा। उसे आप हनुमान चालीसा के 5 पाठ करें और उसके साथ उसका प्रयोग करके देखें, अवश्य आपको लाभ होगा। निश्चित आप 11 दिन करके देखें, आपको करीब 50% दवाइयों से पीछा छूट जाएगा और आपको अच्छा लगे तो आप इस कार्य को निरंतर करते रहें। साथियों, चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। दोस्तों, ये छोटे छोटे जो मंत्र हैं ये इतने प्रभावी हैं, इनको करने की ज़रूरत है। हम लोग इन्हें साधारण रूप में मानकर करते नहीं हैं। ये करने की वस्तुएं, इनको करके देखेंगे आप तो आपको निश्चय लाभ होगा। फिर आप खुद देखेंगे कि इनका कितना प्रभाव है। इसी प्रकार जो मेरे भाई बहन किसी कारण से परीक्षा के समय पढ़ाई नहीं कर पाए और उन घबराहट हो रही है कि मैं परीक्षा दूंगा, सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, तो निश्चित परीक्षा में अच्छे अंकों से सफलता पाने के लिए भी एक साबर मंत्र चौपाई में आपके लिए बताऊंगा। मेरे दोस्तों, यह जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजिर नचावहि बानी, मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। इस साबर मंत्र का प्रयोग करके अगर आप हनुमान जी को हनुमान चालीसा के पाठ सुनाएंगे तो मेरे विद्यार्थी भाई बहनों को निश्चित परीक्षा में सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि स्वयं शंकर भगवान इस बात के साक्षी हैं कि जिसने भी अपने मन क्रम वचन दृढ़ निष्ठा से इस कार्य को किया है उसे निश्चित सिद्धि प्राप्ति होगी, और उसने जिस मनोकामना से इस कार्य को किया है उसकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। इसी के साथ दोस्तों, फिर मैं दोबारा आपके लिए कोई और छोटे छोटे उपाय लेकर आऊँगा। जय जय सीताराम।